Hello everyone. So good morning to all of you. स्वागत है आपका आरवी कोचिंग जीएस रिसर्च सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से कुछ जियोग्राफी के टॉपिक्स पर हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ कमेंट्स करेंगे एंड कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो की जो प्रीफेक्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल। ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में हम मैराथन तो नहीं देखेंगे, फुल वीडियो तो नहीं देखेंगे, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चलेंगे, कंट्रोल बाय रूल दैट्स अकॉर्डिंग टू दिस माय क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? तो इसके इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। जियोग्राफी तो जियोग्राफी जो आज का हमारा टॉपिक है, इसकी हिंदी क्या है? तो सबसे पहले हम जियोग्राफी नामक इस टॉपिक के बारे में, इस वीडियो के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी के कुछ बातें। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कुछ प्रीफेस यानी कि हम अर्थ के बारे में देखेंगे, पूरे ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे, पूरे सौरमंडल के बारे में देखेंगे, दैट इज यूनिवर्स एंड आवर सोलर सिस्टम। इन सभी के बारे में कुछ हम परिचय देखेंगे, कुछ इनके मुख्य विशेषताओं को देखेंगे, इनके कौन कौन इनके क्या कारक हैं हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो को समझने और सुनने का महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक, तो सबसे पहले हम वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम जियोग्राफी, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, क्या है जियोग्राफी। इसकी हिंदी क्या है? इसको तो विषय कहते हैं, विषय। बाकी जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। ठीक है, तो जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है। ठीक, ठीक है, इसको भूगोल कहा जाता है। ठीक है, भूगोल, भूगोल का मतलब क्या है? पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी क्या कैसे रहता है, तो उन सभी चीजों को, जैसे अभी मान लीजिए एक शॉर्टकट तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये किस सब्जेक्ट में आता है? आएगा एसएसटी के कैटेगरी में, बट एसएसटी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, और उन 3-4 सब्जेक्टों में कई कई सब्जेक्ट कई कई भागों में वो भी बट जाते हैं। तो इस प्रकार का ये हुआ एसएसटी का, और एसएसटी के हिसाब से ये किसमें गया? जियोग्राफी में। ठीक है, तो ये एसएसटी में आया और एसएसटी से किसमें आया? जियोग्राफी में। सबसे पहले हम इन छोटी चीजों से देखेंगे, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये जो दिशाओं का नाम है, ये किस सब्जेक्ट के में आता है? हम कहेंगे एसएसटी के। यदि प्ले ग्रुप से पढ़ रहे हैं 10th तक,
12th तक मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे, एसएसटी कहेंगे, ठीक है, सॉरी 8th तक के प्ले ग्रुप से क्लास 8 तक के बच्चों को एसएसटी के बुक लगती है, जिसमें 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, और वही जब 9th 10th 11th 12th में जाते हैं तो वही चीज कई भागों में बंटकर बिखर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये एसएसटी में गया, और एसएसटी में कुछ हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, सोशल होता है, पॉलिटिकल होता है, ऐसे कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एसएसटी में होते हैं। तो इस प्रकार ये जो डायरेक्शन का नेम है ये हमारे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, सबसे पहले ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी में होता है भूगोल, और बहुत लोग इसको जियोग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, अपने हिसाब से कहने की भाई होती है सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में, चाहे हम उसको ब्रह्मांड कहें, सौरमंडल कहें, कुछ भी कहें, ठीक है। तो हम ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे सर्वप्रथम, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड होता है, क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को हम सौरमंडल भी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड को हम सौरमंडल भी कहते हैं, ठीक, ठीक है। तो ये हमारा ब्रह्मांड रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड को हम चाहे सौरमंडल भी कह सकते हैं एक प्रकार से, सौरमंडल, ठीक है। तो इसको हम सौरमंडल भी कह सकते हैं, ठीक है, सौरमंडल। तो अब हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो जैसे हमने बताया आपको कि एसएसटी प्ले ग्रुप से क्लास 8 की क्लासों में लगने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन सी, हिस्ट्री होती है, ठीक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी होती है, फिर उसके बाद सोशल होता है यानी सामाजिक, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो होती है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट एक ही में मिलकर एक ही बुक लगती है प्ले ग्रुप से 8 तक की। तो प्ले ग्रुप से 5th तक की क्या लगती है, ईवीएस भी आप लगा सकते हैं। अगर ईवीएस आप लोग लगाएंगे तो वो स्कूल का मैटर है, स्कूल वाले लोग संभाले, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम छूट रहा है यहाँ पर, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है हमें। तो ब्रह्मांड, इसका उद्भव कब हुआ, इसका उद्भव मतलब इसका उद्गम कब हुआ, ये राइजेस कब हुआ, ये कब उगा, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारियां प्राप्त करेंगे, ठीक है। सौरमंडल यानी ब्रह्मांड, इसका उद्भव छियालीस हजार साल पहले ब्रह्मांड का उद्गम हुआ, उद्भव हुआ। कब, 46,000 साल पहले, 46,000 साल पहले की बात है जब ब्रह्मांड का उद्भव हुआ, ब्रह्मांड का
उद्गम हुआ। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसके उद्भव के बारे में देखेंगे। ठीक है, 46,000 लाख। ठीक है, छियालीस हजार साल, 46,000 लाख साल पहले उद्भव हुआ। 46,000 लाख साल पहले ब्रह्मांड का उद्भव हुआ। आप लोग समझ सकते हैं हमारे कहने का मतलब ये है कि 46,000 लाख साल पहले, ठीक है, 46,000 लाख साल पहले ठीक है, ब्रह्मांड का, पूरे सौरमंडल का उद्भव हुआ, पूरे 9 ग्रहों के साथ। कौन कौन से? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, जो एट प्रेजेंट में उसको डॉर्फ प्लैनेट के कैटेगरीज में ट्रांसफर कर दिया गया है, डिपोर्टेड कर दिया गया है उसको। कहाँ? डॉर्फ प्लैनेट के बाहर। ठीक है, डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में उसको डिपोर्टेड कर दिया गया क्योंकि वो बहुत छोटा था। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। ठीक, तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि यह जो है ब्रह्मांड, यह आकाश गंगा के ओरियन मृग, ठीक है, यह आकाश गंगा के ओरियन सखिक पर स्थित है। लिखना पड़ेगा। यह आकाश गंगा के ओरियन मृग में स्थित है। ठीक है, हम चाहे ओरियन कहें या मृग कहें, मृग के सखिक। ठीक है, ये हमारा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है। आप लोग चाहे तो राइट नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप लोग चाहे एक जियोग्राफी की नोट्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग शॉर्टकट के तरीके से एक क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो सौरमंडल का उद्भव कब हुआ,
यदि हमसे कोई पूछ ले सौरमंडल का उद्भव कब हुआ, 46,000 लाख साल पहले हमारे सौरमंडल का उद्भव हुआ। यह आकाशगंगा के ओरियन मृग शाखिक में स्थित है, जो केंद्रीय उभार की 2/3 की दूरी पर है। ठीक है, जो केंद्रीय उभार है, ठीक है, ठीक, जो केंद्रीय उभार है उसके 2/3 पर यह स्थित है। कहाँ? उसके 2/3 पर। किसके? यहां पर दिया गया है जो केंद्रीय उभार से, ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है यह आकाशगंगा यानी ये ब्रह्मांड आकाशगंगा के ओरियन यानी एक ओरियन परत है उसके मृग के शाखिक पर स्थित है, यानी कि उसके मृग के शाखिक पर स्थित है, जो केंद्रीय उभार के 2/3 की दूरी पर है। ठीक है, जो केंद्रीय उभार है यानी कि जो सेंटर का ओर्स है उसके 2/3 यानी 2/3 पर 3 की दूरी पर है। ठीक है, कहां पर है? 2/3 की दूरी पर यानी 2/3 के दूरी पर है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आकाशगंगा के केंद्र से, ठीक है, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। बात करें आकाशगंगा की इंग्लिश क्या है, तो मिल्की वे हम बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी जो दूरी है ये क्या है? 27,000 प्रकाश वर्ष, 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, आकाशगंगा की ये दूसरी पॉइंट है। आकाश गंगा ठीक है, आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र से आकाशगंगा के केंद्र से आकाशगंगा के केंद्र से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, आकाशगंगा ब्रह्मांड से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारे कहने का मतलब है जो प्रकाश की वर्ष की दूरी है उसके हिसाब से आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड की दूरी कितनी है? 27,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस को देखा है, कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस देखा है, और बहुत जल्द ही हम लोग एक पूरे एक ज्योग्राफी के मैराथन के साथ मिलेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।